बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। BS उर्दू फर्स्ट सेमेस्टर, मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली और उनकी नज़म कहना बड़ों का मानो। पहले मौलाना का थोड़ा सा तारुफ होगा, उसके बाद नज़म की रीडिंग, फिर उसके बाद थोड़ी सी उसकी तशरीह। मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली को जदीद शायरी का बानी कहा जाता है। उन्होंने शायरी को अदब बराए अदब के नज़रिए से निकाल कर अदब बराए ज़िंदगी के रास्ते पर गामज़न किया। वो अपने ज़माने के असलूब के ख़िलाफ़ महज इश्क व आशिकी को अपनी शायरी का महवर नहीं बनाना चाहते थे, बल्कि ज़िंदगी से जीते जागते मौज़ूआत चुनकर उन पर तबाह आजमाई करते थे। मुसद्दस हाली ने कौमी शायरी की बुनियाद रखी। उनकी शायरी उनके अपने तनकीदी असूलों के मुताबिक सादा और नेचुरल थी। रवायती गज़लों में भी एक मुनफरिद और जदीद रंग है जो उन्हें दूसरों से मुमताज़ करता है। शायरी में हाली ने आज़ाद तर्ज की नज़में भी लिखी और बहुत सादा और ख़ूबसूरत अंदाज में लिखी। मेहनत की बरक़ात, चुप की दाद, अज़ीम लोग वग़ैरह इनकी मशहूर नज़में हैं। कौमी और इखलाकी मौज़ूआत हाली के पसंदीदा मौज़ूआत थे। वो अपनी सारी हुब्बुल वतनी, दीनी लगाव और तबीयत की सादगी अपनी शायरी में बड़े खलूस से रचा देते थे। और नज़म हो या गज़ल, उनकी शख्सियत की सादगी, शगुफ्तगी, दर्दमंदी उनसे पूरी तरह झलकती है, गहरा असर छोड़ती है पढ़ने वाले पर। और शेफ्ता की जो सोहबत थी और गालिब की जो शागिर्दी थी, उसने उनकी शायरी को चार चांद लगा दिए। सर सैयद अहमद ख़ान ने उनसे मुसद्दस हाली लिखवाई और उनकी अज़मत का एतराफ़ इस तरह से किया। जब खुदा मुझसे पूछेगा क़यामत के रोज़ कि तुमने दुनिया में क्या कारनामा सर अंजाम दिया, तो मैं कहूँगा कि हाली से मुसद्दस लिखवा लाया हूँ। इस तरह उनकी कौमी शायरी इकबाल की शायरी की पेशरो साबित हुई। और इसी तरह से, लेकिन हमने यहाँ पर ज़िक्र करना है उनकी उस शायरी का जो उन्होंने बच्चों की नज़म कहना बड़ों का मानो के लिए उन्होंने जो अंदाज़ इख्तियार किया। इसमें यही कहना काफ़ी है कि उन्होंने नातें भी लिखीं, गज़लें भी लिखीं, नज़में भी लिखीं, बच्चों के लिए, औरतों के लिए, बच्चियों के लिए, हर किस्म की नज़में उनकी शायरी में मौजूद हैं। और ये एक नज़म उनकी कहना बड़ों का मानो जो आपके सिलेबस में है, उसकी फिर रीडिंग के मुताबिक आप उसकी जो थोड़ी सी मतलब है वो बयान करेंगे। और नज़म उनकी आपने देखी भी होगी, सुनी भी होगी। वो ये है कि ऐ भोले भाले बच्चों, नादानो नातवानो, सर पर बड़ों का साया, साया खुदा का जानो, हुक्म उनके मानने में बरकत है मेरी मानो, चाहो अगर बड़ाई कहना बड़ों का मानो, माँ बाप और उस्ताद सब ही खुदा की रहमत, है रोक टोक उनकी हक़ में तुम्हारे नेमत, कड़वी नसीहतों में भरा है उनके अमृत, चाहो अगर बड़ाई कहना बड़ों का मानो, माँ बाप का अजीज़ो माना न जिसने कहना, दुश्वार है जहाँ में इज़्ज़त से उसका रहना, डर है पड़े न सदमा ज़िल्लत का उनको सहना, चाहो अगर बड़ाई कहना बड़ों का मानो। दुनिया में की जिन्होंने माँ बाप की अताअत, दुनिया में पाई इज़्ज़त उक़बा में पाई राहत, माँ बाप की अताअत दो जहाँ की दौलत, चाहो अगर बड़ाई कहना बड़ों का मानो। तुमको नहीं खबर कुछ अपने बुरे भले की, जितनी है उम्र छोटी उतनी है अक्ल छोटी, है बेहतरी इसी में जो है बड़ों की मर्ज़ी, चाहो अगर बड़ाई कहना बड़ों का मानो। है कोई दिन में प्यारो वो वक्त आने वाला, दुनिया की मुश्किलों से तुमको पड़ेगा पाला, मानेगा जो बड़ों की जीतेगा वो ही बाला, चाहो अगर बड़ाई कहना बड़ों का मानो। पाओगे मालो दौलत उनकी नसीहतों से, फूलोगे और फलोगे उनकी नसीहतों से, सीखोगे इल्म व हिकमत उनकी हदायतों से, चाहो अगर बड़ाई कहना बड़ों का मानो। ये नज़म बहुत सिंपल है, बहुत सादा है, ले आपको इसकी समझ आनी कोई मसला नहीं है। सिर्फ़ इसमें आपको आसान से मतलब बता दिए जाएंगे ताकि आपको समझ आए। लिख लें आप बेशक इसका मतलब कि कहते हैं पहले बंद के हिसाब से है। पहले बंद में कहते हैं कि ऐ मासूम छोटे भोले भाले बच्चों तुम नादान हो,
बड़ों का साया तुम्हारे ऊपर अल्लाह ताला की रहमत है। और ये कहना बड़ों का मानो, जो तुम्हें वो कहते हैं वो तुम्हारे हक़ में बेहतर है। और इज़्ज़त व एहतराम उस्ताद माँ बाप तीनों की इज़्ज़त व एहतराम करो, तुम इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी में कामरान होगे। क्योंकि बड़ों की जिन्होंने इज़्ज़त की, उस्ताद का जिसने कहना माना, उसने फल ही पाया, उसने कोई तकलीफ़ नहीं उठाई। इस तरह पहले बाद में वो यही कहते हैं कि ए प्यारे प्यारे भोले भाले बच्चों, ए मासूम नादानो, तुम अभी कम उम्र हो, तुम्हारे ऊपर बड़ों का साया अल्लाह के ताला की रहमत है। लिहाजा तुम बड़ों का कहना मानो, जो तुम्हें वो कहते हैं उसको अपने लिए नसीहत जानो। और तुम अभी मासूम हो, तुम्हें कुछ मालूम नहीं, और बरकत है तुम्हारे लिए कि तुम्हें कोई नसीहत करने वाला मौजूद है, बड़ा मौजूद है। इसलिए अगर तुम दुनिया में कोई बड़े आदमी बनना चाहते हो तो तुम इस रहमत अल्लाह ताला की जो तुम्हारे ऊपर माँ बाप और बड़ों की है, उसको समझते हुए जो कुछ वो तुम्हें कहते हैं उसको मानो, तुम्हारे हक़ में वो बेहतर होगा। दूसरे बात में कहते हैं कि माँ बाप और उस्ताद बच्चों तुम्हारे लिए अल्लाह की रहमत, और वो तुम्हें किसी बात से रोक टोक करते हैं, मना करते हैं, तो ये तुम्हारे लिए एक नेमत से कम नहीं। और अगर इसी तरह तुम नसीहत पर अमल करते रहोगे, उसका बुरा मत मनाओ, ये रोक टोक तुम्हारे हक़ में इतनी ही बेहतर है जो तुम्हारी बढ़ाई में, तुम्हारे आगे बढ़ने में, ज़िंदगी में काम आएगी। और अगर तुम कुछ करना चाहते हो, बड़ा बनना चाहते हो, तो तुम बड़ों का कहना मानो। फिर बंद नंबर 3 में कहते हैं कि ऐ प्यारे बच्चों, जिसने माँ बाप का कहना माना तो उसके लिए इज़्ज़त से तो ज़िंदगी गुजारना मुश्किल, जिसने माँ बाप का कहना ना माना उसके लिए इज़्ज़त से ज़िंदगी गुजारनी मुश्किल हो जाएगी। और मुझे ख़तरा है कि कहीं उसे ज़िल्लत ही ना उठानी पड़ जाए। इसलिए तुम्हारे लिए ज़रूरी है कि बड़ों की इज़्ज़त व एहतराम करते हुए जो वो कहते हैं उसको मानते रहो, क्योंकि तुम्हें अभी परखने की तुम्हें अभी समझ अकल नहीं आई। बंद नंबर 4, जिन बच्चों ने माँ बाप की इताअत फरमा बरदारी की, उन्होंने दुनिया में इज़्ज़त पाई और आखिरत में भी उनके लिए सुकून था, आराम था। क्योंकि माँ बाप की इताअत और मोहब्बत दोनों जहानों की दौलत है, इज़्ज़त का बाइस है। अगर तुम बड़ाई चाहते हो तो बड़ों का कहना मानो। हर बंद के आखिर में उन्होंने ये एक मिसरा इसी बात का है कि कहना बड़ों का मानो। ये हर बंद के बाद उन्होंने यही बात बताई है। आगे बंद नंबर 5 में कहते हैं, बच्चों तुम्हें अपने बुरे भले की कोई खबर नहीं, तुम अभी कम उम्र हो, जितने तुम उम्र के कम हो उतनी तुम्हारी अकल भी अभी कम है, अकल के कच्चे हो। इसलिए तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि बड़े जो कुछ तुम्हारी कहते हैं, तुम्हें कहते हैं, वो तुम्हारी भलाई के लिए ये कहते हैं, और तुम वही उसी पर अमल करो तुम्हें जो कहा जाता है। क्योंकि तुम अगर दुनिया में बढ़ाई चाहते हो तो बड़ों का कहना मानो। बंद नंबर 6, ऐ बच्चों अभी तुम छोटे हो, लेकिन बहुत जल्द वो वक्त आने वाला है जब तुम दुनिया की मुश्किलात से तुम्हारा वास्ता पड़ेगा, और जिसने बड़ों की नसीहतें सुनी होंगी और वही इन हालात से आसानी से गुज़र सकेंगे और गुज़र जाएंगे। और अगर तुम बढ़ाई चाहते हो तो दुनिया में बढ़ाई चाहते हो तो बड़ों का कहना मानो, सुनो। आखिरी बंद में, अगर ऐ बच्चों तुमने बड़ों की नसीहतों पर अमल किया तो तुम उनकी दुआओं से दुनिया में फलो फूलोगे और उनकी हदायतों पर अमल करके इल्म व हिकमत भी हासिल करोगे। इसलिए अगर तुम बड़ाई चाहते हो तो जो बड़े कहते हैं वो मानते रहो। चुनाचे ये BS जो उर्दू में फ़र्स्ट सेमेस्टर में हाली का तारुफ और उनकी नज़म कहना बड़ों का मानो जो बच्चों के लिए थी, वो आपके सिलेबस में है। उसका थोड़ा सा मतलब बताया गया है, इसको आप सुने और अपने ख्यालात से नवाजें। क्योंकि अगर आप इसमें कोई आप इजाफ़ा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन अपने ख्यालात से नवाजिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए, लिंक कीजिए, शेयर कीजिए। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। और एक बात और कहने की है कि नेक्स्ट इनका अकबर अलाहाबादी की नज़म आदमी नामा है, वो इसी चैनल के ऊपर MA के सिलेबस में और A लेवल के सिलेबस में अपलोड हो चुकी है। आप उसमें से उसको देख सकते हैं, लिहाजा वो दोबारा नहीं की जाएगी, वो पहले मौजूद है। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।